कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज। एक्शन। हेलो एवरीवन, मैं आदित्य सर आज आप लोग के लिए क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत टॉपिक है फैक्टराइजेशन। उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आज आपके बीच डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चंस, आज टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो है एकदम सिंपल क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये बनने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस 12xy। सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन में हम लोग को क्या समझना है कि कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना है तो कॉमन निकालने का मतलब हुआ कॉमन बेस मैक्सिमम पावर। कॉमन बेस मैक्सिमम पावर और एक आता है कॉमन ऑल बेस मिनिमम पावर। ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े थे ये एलसीएम और एचसीएफ में पढ़े थे। यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कॉमन में। आइए पहले तो स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू दे देंगे। हम देखेंगे कि 9 और 12 किसके टेबल में आता है। ठीक है, तो 9 और 12 का जो है वो हो गया 3, एचसीएफ आ गया इसका 3। तो एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट में जाइए, क्या है कॉमन बेस मिनिमम पावर। यही काम करना है। हम लोग जो कॉमन निकालेंगे वी विल जस्ट टेक आउट द एचसीएफ फ्रॉम दैट वन। कॉमन बेस मिनिमम पावर। तो देखिए 9 और 3 का 12 का हो जाएगा 3, यहाँ पे x है और यहाँ भी x है। मिनिमम पावर क्या है, x का पावर 1 लिख दिए ब्रैकेट में। 3 के टेबल में कितने बार में 9 आएगा, तो 3 3 जा 9। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो एक x बच गया प्लस का साइन। दूसरे टर्म में आइए, 3 4 जा 12, एक x का बाहर निकले क्या बच गया y। and this is your required answer. बस this is the very simple concept that we are going to follow in this particular chapter. So easy, note it down. Now we come to the next question, and the next question will be like this. Two a into x plus y minus 3b into x plus. Okay, this is the second question. Let's going to solve this one. First of all, this is in one term and this one is another term. एक टर्म और ये दूसरा टर्म, इन दोनों में कॉमन जा रहा है। आप देख रहे होगे x प्लस वाई और x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को हमने कॉमन कर लिया। क्या बच गया बच्चे यहाँ पे, इस टर्म में क्या बच गया 2a माइनस इस टर्म में क्या बच गया 3b। बस very easy, isn't it? Yes, this is the second question. Come to the third question. Come to the third question, everyone. What is the third question? Third question is 8 under bracket 3a minus 2b the whole square minus 10 into 3a minus 2b. Okay, now this one is the one term and this one is another term. इक्वल टू के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस टर्म में 8 और 10 में देखेंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। वेल डन। और देखेंगे 3a minus 2b 3a minus 2b, यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है, तो मिनिमम पावर चला जाएगा। कॉमन निकल गया बच्चों। ऑलरेडी है स्मॉल ब्रैकेट यूज है, यहां पे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। 2 के टेबल में कितने बार में 8 आएगा, 4 टाइम्स। ब्रैकेट देंगे, ये वाला 2 बार लिखा, एक बार कॉमन निकल गया, बच गया एक बार 3a minus 2b। इज दैट क्लियर? नाउ एक टर्म का तो पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया मेंटेन, माइनस 2 के टेबल में कितने बार में 10, 5 बार में।
2 इंटू 3a माइनस 2b। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। 4 3 ज़ा 12a माइनस 4 2 ज़ा 8b माइनस 5। अब इसके आगे सॉल्व होना मुश्किल है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर लिखता हूं मैं। क्वेश्चन दिया हुआ x रेज़ टू द पावर 3 यानी x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, हम लोग क्या करने वाले बच्चों, इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से कुछ कुछ कॉमन आपको दिख जाएगा, है ना। तो आप देखोगे बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इन दोनों टर्म में से आपको x का पावर 2 कॉमन दिख गया। इस टर्म में क्या बच गया x, यहां क्या बच गया 2। ओके, सिमिलरली इन दोनों में से 5 कॉमन दिख जाएगा, तो x बच गया यहाँ पे। यहाँ 5 के टर्म कितने बार में 2। अब आइए एक टर्म दूसरा टर्म में क्या कॉमन देखा बच्चों, वेरी गुड, एंड दिस इज योर आंसर। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है बच्चे, आप लोग इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा। इट इज वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नोट कर लीजिएगा। मैं सभी क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। थोड़ा सा इससे लेवल हाई करते हैं क्वेश्चन का। ओके, चलिए वेलकम बैक बच्चे। अब हम लोग इसका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। हालांकि टफ है नहीं, लेकिन तब भी देखते हैं। आइए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखिए, वाह इतना सारा टर्म है ना। और आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर किस टर्म को आपस में एक करके रखें, किसको क्या करके रखें। चलिए हम आपके लिए थोड़ा सा हिंट यहाँ पे देते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, चैप्टर 1 में पढ़े होंगे। ये होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। तो इसको सॉल्व कर देते होंगे तो बनता था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। याद आ रहा है? देखो तो यहां से यहां तक के टॉपिक को देखो तो बाबू सेम चीज है लिखा हुआ। तो हम इतना की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, 3 की जगह। अब आइए इन दोनों टर्म में से -3 को कॉमन कर ली, यहाँ क्या बच गया x। माइनस कॉमन किया तो इस प्लस के अंदर 2 माइनस छिपा हुआ है, तो एक माइनस बाहर निकल गया तो एक माइनस बच गया। -3 बाहर चला गया, ये वाला 3 बाहर चला गया तो क्या बच गया 1/x। अब बहुत सुंदर हो गया, यहाँ वाला टर्म 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, तो 1 बाहर निकल गया x माइनस 1/x। क्या बच गया यहाँ पे x माइनस 1/x और -3। कुछ नहीं करना है, इसको एक बार और स्प्लिट करके लिख देना। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर? एकदम अच्छे से बाबू हम लोग इसको पढ़ेंगे। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और काफी यूजफुल है। मैं इस फॉर्मूले को डिलीट कर दे रहा हूं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। आप देख सकते हैं ये प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटने वाला है ना। तो चलिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। इसको स्प्लिट कर दिए बच्चे। नाउ दिस वन, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर -2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab(xy) ab(xy) हो गया। आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab(xy), देखिए ये वाला प्लस और ये वाला माइनस,
आसानी से कट गया ना। चलेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो बाबू हमने क्या किया, एक्स एक्स वाले को एक साथ रख दिया, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन चलेगा वो ए एक्स स्क्वायर, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ कॉमन निकालें और यहाँ से एक साथ प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन चला गया बाबू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी इजंट इट। तो आज के क्लास के लिए ये वाला एक्सरसाइज आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है मैंने आर.एस. अग्रवाल के बुक को टच किया था और ये चैप्टर नंबर 3A का फर्स्ट एक्सरसाइज है। मैं आप लोग को इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग सभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक बच्चे। अब हम लोग इसका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। हालांकि टफ है नहीं, लेकिन तब भी देखते हैं। आइए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखिए, वाह इतना सारा टर्म है ना, और आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर किस टर्म को आपस में एक करके रखें, किसको क्या करके रखें। चलिए हम आपके लिए थोड़ा सा हिंट यहाँ पे देते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, चैप्टर 1 में पढ़े होंगे। ये होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इसको सॉल्व कर देते होंगे तो बनता था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। याद आ रहा है? देखो तो यहां से यहां तक के टॉपिक को देखो तो बाबू सेम चीज है लिखा हुआ, तो हम इतना की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, 3 की जगह। अब आइए इन दोनों टर्म में से -3 को कॉमन कर ली, यहाँ क्या बच गया x, माइनस कॉमन किया तो इस प्लस के अंदर 2 माइनस छिपा हुआ है, तो एक माइनस बाहर निकल गया तो एक माइनस बच गया। -3 बाहर चला गया, ये वाला 3 बाहर चला गया तो क्या बच गया 1/x। अब बहुत सुंदर हो गया, यहाँ वाला टर्म 2 वो यहाँ 1 है, तो 1 बाहर निकल गया x माइनस 1/x। क्या बच गया यहाँ पे x माइनस 1/x और -3। कुछ नहीं करना है, इसको एक बार और स्प्लिट करके लिख देना। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर? एकदम अच्छे से बाबू हम लोग इसको पढ़ेंगे। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और काफी यूजफुल है। मैं इस फॉर्मूले को डिलीट कर दे रहा हूं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। आप देख सकते हैं ये प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटने वाला है ना। तो चलिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। इसको स्प्लिट कर दिए बच्चे। नाउ दिस वन, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर -2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab(xy) ab(xy) हो गया। आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab(xy)। देखिए ये वाला प्लस और ये वाला माइनस आसानी से कट गया ना। चलेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो बाबू हमने क्या किया, एक्स एक्स वाले को एक साथ रख दिया, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन चलेगा वो ए एक्स स्क्वायर, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ कॉमन निकालें और यहाँ से एक साथ प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन चला गया बाबू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी इजंट इट? तो आज के क्लास के लिए ये वाला एक्सरसाइज आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है मैंने आर.एस. अग्रवाल के बुक को टच किया था और ये चैप्टर नंबर 3A का फर्स्ट एक्सरसाइज है। मैं आप लोग को इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग सभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कोई डाउट होगा तो
पूछ लोगे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।